हेलो एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर विशेष। और बरसात का मौसम आ रहा है और साथ में आएगा डेंगू। बिकॉज जो जुलाई टू अक्टूबर का टाइम होता है, ये पीक टाइम होता है डेंगू के आउटब्रेक होने का। तो डेंगू अब आपको माइल्ड हो या क्रिटिकल हो, आपके प्लेटलेट काउंट गिरेंगे जरूर। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की जरूरत तब तक नहीं पड़ती है जब तक आपका प्लेटलेट काउंट लेस देन 15,000 ना चला जाए। अगर आपका प्लेटलेट काउंट लेस देन 15,000 है, इन दैट केस ओनली प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और एक जो हमारे तरफ कॉमन चलता है कि अगर आपको अपना प्लेटलेट काउंट बढ़ाना है तो आपको पपीते का पत्ता को पीस कर पीना होता है। देखो, ये पपीते वाला जो नुस्खा है, इसके ऊपर अभी तक कोई ब्रॉड रिसर्च नहीं हुआ है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि 1,000 लोगों के ऊपर ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया हो। बट हाँ, जो भी छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट हुए हैं कुछ 50-100 लोगों को लेकर, उस केस में देखा गया है कि हाँ, जो लोग पपीते का पत्ता भी साथ में कंज्यूम कर रहे होते हैं, उनमें प्लेटलेट काउंट नॉर्मल से थोड़ा जल्दी रिकवर होता है और वो पेशेंट जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। तो हाँ, यहाँ पे ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि अगर आपको डेंगू हुआ है तो आप उस केस में पपीता का पत्ता को क्रश करके उसे ग्राइंड करके मिक्सी में आप कंज्यूम कर सकते हो, ये बेनिफिशियल होगा। बट इस केस में ध्यान रखना है कि जो डॉक्टर जो मेडिसिन चला रहे हैं उसे बंद नहीं करना है, डॉक्टर की एडवाइस पूरी फॉलो करनी है। और डेंगू के केस में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा के लिए ध्यान रख लो कि डेंगू के केस में आपके बॉडी में, आपके जॉइंट्स में पेन बहुत सीवियर होता है। बट अंडर एनी सर्कमस्टांस आपको पेन किलर नहीं लेने हैं। पेन किलर के नाम पे आप सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल यूज कर सकते हो। आप पैरासीटामोल 650 mg दिन में 4 बार ले सकते हो। बट कभी भी कोई पेन किलर यूज नहीं करना है, बिकॉज आपका प्लेटलेट ऑलरेडी कम हो रहा होगा। और उस केस में अगर आप पेन किलर लेते हो तो पेन किलर आपके ब्लड के कोआगुलेशन को और भी स्लो कर देता है, जिसकी वजह से इनकेस अगर आपकी थोड़ी सी भी ब्लीडिंग हुई तो फिर कंडीशन सीवियर हो सकता है। ब्लड आपका क्लॉट नहीं होगा और ब्लड फ्लो होते रहेगा, आपकी ब्लीडिंग होते रहेगी। तो अंडर एनी सर्कमस्टांस, जब तक डॉक्टर एडवाइस नहीं करता है, आपको डेंगू के केस में पेन किलर बिल्कुल टच नहीं करना। तो अब बताते हैं कि पपीते के पत्ते को यूज कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको पपीते का छोटा छोटा पत्ता लेना है, ज्यादा बड़ा पत्ता नहीं लेना है, छोटे छोटे पत्ते लेने हैं। और 3-4 पत्ते लेने हैं। ध्यान देना है, उसको अच्छे से नोटिस करना है कि उसके ऊपर कोई मक्खी के अंडे ना हो, उसके ऊपर कोई स्टेनिंग ना रखी हो। वो पत्ता बिल्कुल फ्रेश और क्लीन होना चाहिए। आप उसको अच्छे से पहले वॉश करो। देन उसके बाद उसके जो स्टेम्स होते हैं आपको उसे तोड़कर निकाल लेना है, और सिर्फ जो लीफ वाला पोर्शन होता है आपको उसको मिक्सी में उसमें थोड़े से पानी मिलाकर आपको उसे ग्राइंड करना है। एंड देन आप उसे किसी साफ कपड़े से उसे छान करके और आप उसका रस को पी सकते हो। और अगर आपको आगे किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। मैं रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके सजेस्टेड टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाऊं।